हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का न्यू टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 2025। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त सचिव अजय सेठ को बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के औजार का उपयोग होता था? किस चीज के औजार का उपयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में? तांबा का। तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? किस विटामिन का अभाव होता है? दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की? करेक्ट आंसर स्लोवाकिया ने। कौन से संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारतीय करता है? कौन से संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारतीय करता है? संघ लोक सेवा आयोग। उन्नीस 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? बारदोली सत्याग्रह। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान देश ने बनाया है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये हुआ है चेन्नई में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद है 21। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष विनीत जोशी को नियुक्त किया है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? आईपीएल इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखाने में बाल नियोजन पर प्रतिबंध। कारखाने में बाल नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है अनुच्छेद 24। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारत के सबसे पश्चिमी गांव का नाम क्या है? भारत के सबसे पश्चिमी गांव गुहार मोती। महारानी विक्टोरिया ने भारत में शासन किस अधिनियम के बाद किया था?
महारानी विक्टोरिया ने किस अधिनियम के बाद भारत में शासन किया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारत में शासन किया था। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226। कौन सा नृत्य है जो राधा और कृष्ण के रास लीला से संबंधित है? राधा और कृष्ण के रास लीला से कौन सा नृत्य संबंधित है? मणिपुरी नृत्य। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में सीमेंट की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है? 2025-26 में सीमेंट में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है? 6 से 7% तक। नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। यूएस ओपन 2024 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? यूएस ओपन 2024 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? आर्यना सबालेंका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निधि तिवारी को बनाया गया है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? असम। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के रूप में आर.के. सिंह को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में आयोजित हुआ। 1918 खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था? खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक की भारत में कितनी शाखाएं हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की भारत में कुल 31 शाखाएं हैं। आरबीआई की भारत में 31 शाखाएं हैं। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाक जलडमरू मध्य को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? पाक जलडमरू मध्य को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही आंसर होगा।